खेलते वक्त नी अचानक से ट्विस्ट हुई, एक पॉप जैसी आवाज या फीलिंग आई और कुछ ही घंटों में नी फूल गया और अब डायरेक्शन चेंज करने पर लगता है जैसे पैर कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा है या फिर पैर लचक ही मार देगा। एमआरआई रिपोर्ट में लिखा है ACL टीयर एंड पेशेंट और फैमिली का पहला सवाल यही होता है, डॉक्टर क्या सर्जरी करवानी ही पड़ेगी? कुछ लोग कहते हैं ACL अपने आप ही ठीक हो जाता है और कुछ बोलते हैं सर्जरी के बिना नी नॉर्मल नहीं होगा। इसी कंफ्यूजन में पेशेंट कभी जल्दी ऑपरेशन डिसाइड कर लेता है और कभी इतना डिले कर देता है कि नी बार बार गिव वे करता है और मेनिस्कस और कार्टिलेज इंजरी हो जाती है। सच ये है कि हर ACL टीयर का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता। सर्जरी का डिसीजन सिर्फ MRI में टीयर लिखा देखकर नहीं लिया जाता। पेशेंट की एज, एक्टिविटी लेवल, नी की स्टेबिलिटी, टीयर का टाइप और साथ में मेनिस्कस या कार्टिलेज इंजरी है या नहीं, ये सब देखना पड़ता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हम समझेंगे कि ACL क्या करता है, टीयर के बाद क्या होता है, कब सर्जरी यूजफुल हो सकती है और कब स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी के साथ बिना सर्जरी के भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर आप जॉइंट पेन, स्पोर्ट्स इंजरीज और ऑर्थोपेडिक हेल्थ को साइंटिफिकली और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अगर किसी को ACL इंजरी को लेके टेंशन हो रही है तो उससे शेयर करिए। तो पहला सवाल, ACL है क्या और टीयर होता कैसे? ACL का फुल फॉर्म है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये नी के अंदर प्रेजेंट एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है जो थाई बोन यानी फीमर को शिन बोन यानी टिबिया से कनेक्ट करता है। इसका इंपॉर्टेंट काम नी को स्टेबल रखना है, स्पेशली जब आप सडनली डायरेक्शन चेंज करते हैं, जंप से लैंड करते हैं, फास्ट स्टॉप्स लेते हैं या बॉडी टर्न होती है लेकिन फुट ग्राउंड पर फिक्स्ड रहता है। इसी वजह से ACL इंजरीज फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और स्कीइंग जैसे स्पोर्ट्स में कॉमन होती हैं, लेकिन ACL टीयर सिर्फ एथलीट्स को नहीं होता। स्लिप, ऑकवर्ड लैंडिंग या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी रीजन हो सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया में मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ ACL टीयर इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कंपेयर्ड टू पूरी दुनिया में मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ ACL टीयर इज एक्चुअली स्पोर्ट्स इंजरीज। नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इंजरीज में अक्सर फुट ग्राउंड पर फिक्स्ड होता है और नी रोटेट या अंदर की तरफ कोलैप्स करती है। इसको हम डायनामिक वैल्गस बोलते हैं। लिगामेंट पार्शियली या कंप्लीटली टीयर हो सकता है इस मूवमेंट में। कुछ पेशेंट्स को कई बार घुटने से पॉप सुनाई देता है, लेकिन पॉप ना सुनाई देने पर भी ACL टीयर पॉसिबल है। ACL टीयर के सिम्टम्स और ACL टीयर का डायग्नोसिस कैसे होता है? ACL टीयर के बाद स्वेलिंग अक्सर जल्दी डेवलप होती है, नी स्टिफ हो जाता है, वेट डालने में पेन होता है और सबसे मेन सिम्टम होता है इंस्टेबिलिटी, जैसे नी अचानक निकल रहा हो या गिव वे कर रहा हो। कुछ लोग इंजरी के बाद भी चल लेते हैं और पेन कम होने पर इसे माइनर समझ लेते हैं, लेकिन टर्न, रन या अनइवन सरफेस पर मूव करते ही नी फिर अनस्टेबल फील होने लगता है और डर लगने लगता है। डायग्नोसिस सिर्फ MRI से बिल्कुल भी नहीं होता। ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्जन स्वेलिंग, रेंज ऑफ मोशन और स्टेबिलिटी टेस्ट के थ्रू ACL का फंक्शन असेस करता है। मेनली लैकमेंट टेस्ट और एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, ये दो टेस्ट हैं जिससे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ये हिसाब लगा सकता है कि क्या आपके घुटने में ACL इंटैक्ट है या नहीं। मेरे एक्सपीरियंस में ऑर्थोपेडिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज अ मोर इंपॉर्टेंट मार्कर ऑफ एडवाइसिंग सर्जरी दैन ACL टीयर ऑन MRI रिपोर्ट। MRI ACL टीयर के साथ मेनिस्कस, कार्टिलेज और दूसरे लिगामेंट्स की इंजरी भी दिखा सकता है। ट्रीटमेंट प्लान क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इमेजिंग को मिलाकर बनता है। सिर्फ रिपोर्ट ट्रीट नहीं होती, पेशेंट, उसके सिम्टम्स और उनका घुटना ट्रीट होता है। एक कॉमन सवाल, क्या हर ACL टीयर में सर्जरी की जरूरत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर ACL टीयर में सर्जरी कंपलसरी नहीं होती। पार्शियल टीयर, लो डिमांड लाइफस्टाइल, गुड मसल कंट्रोल और स्टेबल नी वाले कुछ पेशेंट्स सिर्फ फिजियोथेरेपी के साथ अच्छा फंक्शन कर सकते हैं। इन पेशेंट्स को हम कूपर्स बोलते हैं। अगर पेशेंट को रनिंग, जंपिंग या सडन पिवटिंग स्पोर्ट्स में वापस नहीं जाना और डेली एक्टिविटीज में नी गिव वे नहीं करती तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ रेस्ट करना नहीं है, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन करनी पड़ती है जो 3 से 4 महीने लेती है। शुरुआत में स्वेलिंग कम की जाती है और नी का फुल स्ट्रेटनिंग और बेंडिंग रिस्टोर किया जाता है। उसके बाद क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, हिप्स और कोर स्ट्रेंथन किया जाता है।
बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट कंट्रोल पे भी काम होता है। ब्रेस सपोर्ट दे सकता है, लेकिन रिहैबिलिटेशन का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट तब सक्सेसफुल माना जाता है जब डेली लाइफ कंफर्टेबल हो और रिपीटेड गिविंग एपिसोड्स ना हो। फिजियोथेरेपी के बाद भी नी अनस्टेबल रहे तो ट्रीटमेंट प्लान दोबारा इवैल्यूएट किया जाता है। यूजुअली दिस इज डन एट 6 to 9 months ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो असली में सर्जरी कब रिकमेंड की जा सकती है? सर्जरी यंग फिजिकली एक्टिव पेशेंट्स में ज्यादा कॉमनली रिकमेंड की जाती है, स्पेशली अगर उन्हें पिवटिंग स्पोर्ट्स में वापस जाना हो या फिर उन्हें एवरीडे एक्टिविटीज में ही लचक आने लग गई है। पिवटिंग स्पोर्ट्स में ACL डेफिशिएंट नी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, जैसे कि नेमार के साथ हुआ। सर्जरी का कंसिडरेशन तब भी स्ट्रांग होता है जब नी डेली एक्टिविटीज में बार बार गिव वे कर रहा हो, या ACL टीयर के साथ रिपेयरेबल मेनिस्कस टीयर हो गया है, कार्टिलेज इंजरी हो गई है, या मल्टीपल लिगामेंट्स भी इंजर हो गए हैं। रिपीटेड इंस्टेबिलिटी को इग्नोर करना सही नहीं है। हर गिविंग वे एपिसोड मेनिस्कस या कार्टिलेज पर एडिशनल स्ट्रेस डाल सकता है। हर डिले से ये जरूरी नहीं है कि डैमेज इंक्रीज हो, लेकिन रिपीटेड इंस्टेबिलिटी से डैमेज का रिस्क जरूर बढ़ता है। जब अक्यूट ACL टीयर में सर्जरी क्लियरली इंडिकेटेड हो तो अननेसेसरी डिले अवॉइड किया जा सकता है। यूजुअली सर्जरी तब प्लान होती है जब स्वेलिंग कंट्रोल में हो, नी ऑलमोस्ट फुल्ली स्ट्रेट हो और बेंडिंग इंप्रूव हो और मसल्स एक्टिवेट हो रही हो। बहुत स्वोलन और स्टिफ नी पर जल्दी ऑपरेशन करने से पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस या आर्थ्रोफाइब्रोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। टाइमिंग पर्सनलाइज्ड होती है, ये सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सर्जन डिसाइड कर सकता है। कल ही सर्जरी और 1 साल वेट करो, दोनों फिक्स्ड रूल्स बिल्कुल नहीं है। तो ACL सर्जरी में असली में होता क्या है? मोस्ट ACL सर्जरीज में टॉर्न लिगामेंट को सिंपली सिलाई से जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि सिलाई से लिगामेंट को टाइट करना इतना सिंपल नहीं होता। ऑल्दो आजकल नई टेक्निक जैसे कि बियर टेक्निक ACL रिपेयर में यूज की जा रही हैं, जिनके रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग हैं। जनरली ACL रेमिनेंट को शेव ऑफ करके ACL रिकंस्ट्रक्शन की जाती है। इसके लिए हैमस्ट्रिंग, पेरोनियस, क्वाड्रिसेप्स या पटेला टेंडन ग्राफ्ट लिया जाता है। चॉइस ऑफ ग्राफ्ट पेशेंट और सर्जन के असेसमेंट पर डिपेंड करती है। सर्जरी आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन से करी जाती है। छोटे छोटे इंसिजन्स के थ्रू कैमरा और इंस्ट्रूमेंट्स नी में डाले जाते हैं। सर्जन एसोसिएटेड डैमेज को असेस करता है, ग्राफ्ट को करेक्ट पोजीशन में फिक्स करता है। लेकिन सक्सेसफुल सर्जरी का मतलब सिर्फ ग्राफ्ट लगा देना बिल्कुल भी नहीं होता। फिमोरल साइड पे एक एंडो बटन और टिबियल साइड पे एक बायो स्क्रू यूज किया जाता है। कई बार स्पेशल डिवाइसेस जैसे कि इंटरनल ब्रेस या फिर ज्वेल या फिर आर्टिफिशियल ACL भी यूज किया जाता है। रिहैबिलिटेशन रिजल्ट्स का इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुरुआत में स्वेलिंग कंट्रोल, फुल नी एक्सटेंशन, सेफ वॉकिंग और क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेशन पर फोकस होता है। फिर स्ट्रेंथ, बैलेंस, रनिंग, जंपिंग और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स ग्रेजुअली ऐड की जाती हैं। ACL रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हॉस्पिटल, सर्जन, ग्राफ्ट टाइप और लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। जनरली इंडिया में इसका खर्चा लगभग 1.5 से 3 लाख रुपए तक आ सकता है। एक कॉमन सवाल, रिकवरी और स्पोर्ट्स में कब वापस जा सकते हैं? ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद रिकवरी सिर्फ कैलेंडर देख के डिसाइड नहीं होती। हर पेशेंट की ग्राफ्ट हीलिंग, मसल स्ट्रेंथ और मूवमेंट कंट्रोल डिफरेंट होती है। डेली वॉकिंग और बेसिक रूटीन कंपैरेटिवली जल्दी इंप्रूव हो सकता है, मे बी इन 5 to 7 days। लेकिन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में रिटर्न एक अलग स्टेज है। रिटर्न टू स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है। कई एथलीट्स को सेफ रिटर्न के लिए लगभग 9 से 12 महीने तक लग जाते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। सिर्फ पेन खत्म होना या रनिंग स्टार्ट कर देना रेडीनेस प्रूव नहीं करती। रिटर्न टू स्पोर्ट से पहले स्ट्रेंथ, सिंगल लेग हॉप टेस्टिंग, बैलेंस, लैंडिंग कंट्रोल और कॉन्फिडेंस असेस किया जाता है। जल्दी वापस जाने की एक्साइटमेंट नेचुरल है, लेकिन ग्राफ्ट को बायोलॉजिकल हीलिंग का टाइम चाहिए। अगर स्ट्रेंथ और कंट्रोल इनकम्प्लीट हो तो ऑपरेटेड या फिर दूसरे नी में रिपीट इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। नॉन सर्जिकल पेशेंट्स में भी स्टेबल नी और सेफ मूवमेंट कंट्रोल जरूरी है। कॉमन मिस्टेक्स में पेन कम होते ही इंजरी को हील समझना, सिर्फ MRI रिपोर्ट देखकर डिसीजन लेना, फिजियोथेरेपी को ऑप्शनल समझना और रिपीटेड गिविंग वे को इग्नोर करना शामिल है। ACL का मेन इशू सिर्फ पेन नहीं, स्टेबिलिटी और प्रोप्रियोरिसेप्शन है। ACL टीयर के बाद सर्जरी का यूनिवर्सल हाँ या ना वाला आंसर नहीं होता। लो डिमांड लाइफस्टाइल, स्टेबल नी और गुड रिहैबिलिटेशन रिस्पॉन्स वाले कुछ पेशेंट्स बिना सर्जरी के अच्छा फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव पेशेंट्स,
पिवटिंग स्पोर्ट्स में रिटर्न करने वाले लोग, रिकरेंट इंस्टेबिलिटी, रोजमर्रा के काम में इंस्टेबिलिटी होना, मेनिस्कस और कार्टिलेज की इंजरी साथ में होना डेफिनेटली सर्जरी के चांसेस बढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रॉपर क्लिनिकल असेसमेंट। सिर्फ प्लेन एमआरआई या एज के बेसिस पर डिसीजन मत लीजिए। अपने गोल्स अपने सर्जन से क्लियरली डिस्कस करिए। क्या आप नॉर्मल वॉकिंग चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, रिक्रिएशनल या कॉम्पिटिटिव फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन फिर से खेलना चाहते हैं? ट्रीटमेंट आपके गोल और आपकी नी की स्टेबिलिटी दोनों को देखकर डिसाइड होना चाहिए। अगर रीसेंट ट्विस्टिंग इंजरी के बाद स्वेलिंग, पॉप या गिविंग वे फीलिंग हो रही है तो टाइमली ऑर्थोपेडिक इवैल्यूएशन कराइए और अपने सर्जन से डिस्कस करिए। और अगर सर्जरी एडवाइस हुई है तो रिहैबिलिटेशन को एक्स्ट्रा स्टेप नहीं, ट्रीटमेंट का एक एसेंशियल 50 to 60% पार्ट समझिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी या आपके आसपास किसी को ACL इंजरी हुई है और वो ACL सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो उनसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी ACL इंजरी, ACL रिकवरी, ACL ग्राफ्ट या ACL इम्प्लांट्स के रिगार्डिंग अगर आपके सवाल हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा।